तो इस एनिमे की कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड फेमस डॉक्टर कांजियो को दिखाया जाता है। जब से उसकी छोटी बहन की मौत एक ऐसी बीमारी की वजह से हुई थी जिसका कि उस समय कोई भी इलाज ही नहीं था, तभी से कांजी ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि वो यहाँ पे एक ऐसा डॉक्टर बनेगा और अपना पूरा का पूरा जीवन एक ऐसी दवाई को बनाने में लगा देगा जो कि हर एक बीमारी को वहाँ पे पूरी तरीके से ठीक कर सके। फिर कई सालों की मेहनत करने के बाद कांजी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का एक फेमस डॉक्टर बन जाता है, जो कि अपने वादे अनुसार एक ऐसी दवाई को बनाने में लग जाता है जो कि वो यहाँ पे अपने बचपन में सोचता था। यहाँ पे वो अपने गोल के लिए इतना ज्यादा बिजी था कि वो यहाँ पे कभी कभी अपने खाने को भी भूल जाता था कि उसे यहाँ पे खाना भी खाना है। एंड वो यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर टाइम भी करता है, जिस वजह से उसकी हेल्थ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक दिन वो ऐसा ही काम कर रहा होता है तो वो वहाँ पे सोचता है कि मुझे कुछ देर का यहाँ पे रेस्ट ले लेना चाहिए, वरना मैं यहाँ पे कहीं बीमार न पड़ जाऊँ। तो फिर वो यहाँ पे 40 मिनट का अलार्म लगा के अपने सोफे में ही वहाँ पे लेट जाता है, लेकिन 40 मिनट बीत जाने के बाद भी उसकी आंखें वहाँ पे नहीं खुलती। इसका मतलब यही है कि उसकी किसी वजह से वहाँ पे मौत हो चुकी है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को कोई अलग जगह ही में पाता है, जहाँ पर कि उसके पास एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी हुई थी, जो कि उसे जगता हुआ देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंड वो उसका नाम यहाँ पे फामा बोल रही होती है, जिसे सुन के कांजी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड वो बाहर की दुनिया देखने के लिए अपने बेड से बाहर निकलता है तो कांजी यहाँ पे रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तभी उसकी वही मेड वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। वो यहाँ पे बोलती है कि आपको यहाँ पे आराम करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भयंकर बिजली गिर गई थी, जिस वजह से आप यहाँ पे इतने दिनों से बेहोश पड़े हो। इसे सुनने के बाद कांजी उससे कहता है कि प्लीज मुझे आप यहाँ पे माफ कर दो, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं याद है कि यहाँ पे पहले क्या क्या हुआ था। तो फिर वो मेड उसे यहाँ पे एक मिरर दिखाती है जिसपे कि वो वहाँ पे देखता है। एंड वो अपने आप को देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, भाई मैं यहाँ पे क्या ही बन गया हूँ। एंड अभी वो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे 10 साल के बच्चे की बॉडी के अंदर था, जिसका नाम वहाँ पे फार्मा होता है। जहाँ पर कि फार्मा सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पे इस लाइफ के बारे में तो कुछ भी नहीं याद, लेकिन उसे यहाँ पे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सब कुछ पता था कि वो यहाँ पे लास्ट टाइम सो गया था। एंड उसकी आंखें खुलती हैं तो वो यहाँ पे आ चुका है। तो फार्मा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे यहाँ पे दर्द महसूस होता है। तो वो यहाँ पे अपनी मेड से कहता है कि क्या मैं यहाँ पे अपनी बैंडेजेस को हटा सकता हूँ। तो वो मेड वहाँ पे तुरंत ही जा करके उसके लिए गर्म पानी लेकर के आ जाती है। यहाँ पे बैंडेज को हटाते समय उसे यहाँ पे अपने हाथों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा मार्क दिखता है, जिसे देख करके मेड तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पे असल में क्या है। तो फार्मा वहाँ पे उससे कहता है कि तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, ये शायद यहाँ पे लाइटनिंग के गिरने की वजह से हुआ है। लेकिन तभी वो मेड वहाँ पे अपने हाथ को जोड़ करके वहाँ पे प्रेयर करने लग जाती है। एंड उससे बताती है कि ये निशान यहाँ पे सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने अपनी ब्लेसिंग्स दी है। गॉड ऑफ मेडिसिन का नाम सुन करके वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। एंड वो यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। एंड वो सेम थिंग यहाँ पे उस मेड से भी पूछता है, जिसपे कि वो मेड यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है। वो यहाँ पे कहती है कि आप यहाँ पे गॉड ऑफ मेडिसिन को भूल गए, जिनकी प्रेयर यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी फैमिली करती आ रही है। तभी फार्मा को रियलाइज होता है कि उसको यहाँ पे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तब वो यहाँ पे अपनी मेड से बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे सब कुछ बताओगी, क्योंकि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। तभी वो मेड यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बोलती है कि मेरा नेम यहाँ पे लौटे है, जिसके बाद कि वो वहाँ पे उसको महल घुमाते हुए बता रही होती है कि आपकी फैमिली एक यहाँ पे रॉयल फार्मासिस्ट है, जो कि रॉयल फैमिली के लिए अक्सर यहाँ पे मेडिसिन बनाया करती है। एंड फिर वो उसे ले जाकर के अपनी पूरी की पूरी फैमिली की फोटो दिखाती है। एंड वो उसे ये भी बताती है कि आपकी फैमिली यहाँ पे मैजिक में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस चीज को सुनने के बाद फार्मा वहाँ पे बोलता है कि क्या मैं भी यहाँ पे मैजिक को यूज कर सकता हूँ, जिसपे कि लौटे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि आप ये मत बोलिएगा कि आप यहाँ पे मैजिक को भी भूल चुके हो, अगर ऐसा हुआ तो आपको यहाँ पे पूरे टाउन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसपे कि फार्मा वहाँ पे हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ मुझे यहाँ पे याद नहीं। इसे सुनने के बाद लोटे तो वहाँ पे पहले तो काफी ज्यादा डरने लग जाती है, लेकिन फिर वो उससे बोलते है कि इसे आप यहाँ पे मेरे अलावा किसी को मत बताना। एंड मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि आप यहाँ पे वाटर मैजिक में सबसे ज्यादा अच्छे मैजिशियन थे, इसीलिए अभी से आपको यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे उसको वापस से सीख सके। फिर हम देखते हैं कि फार्मा वहाँ पे अपने रूम में बैठ करके उसी चीज की प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी वो अपने दिमाग के अंदर वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इमेजिन करता है, जिससे कि उसके हाथों से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वाटर निकलने लग जाता है, जिसे देख करके वो साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो चुका था। अब वाटर तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा निकल आता है, लेकिन उस बेचारे को वहाँ पे उसको रोकना नहीं आता। तो वो घबरा करके वहाँ पे सारे के सारे पानी को तुरंत ही वहाँ पे बाहर फेंकने लग जाता है। और बाहर ही वहाँ पे लौटे खड़ी होती है, जो कि वहाँ पे देख लेती है कि फार्मा यहाँ पे मैजिक यूज कर पा रहा है। तो वो यहाँ पे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे फार्मा रुकता नहीं है, वो यहाँ पे अपने अंदर से और भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को निकालने की वहाँ पे कोशिश करने लग जाता है। तो वो वहाँ पे उसे निकाल भी पा रहा होता है और साथ ही साथ उसे वहाँ पे दूसरे हाथों से इरेज भी कर पा रहा होता है। तभी लौटे वहाँ पे हंसते हंसते उसके पास आती है, उसे ले जा करके वहाँ पे लाइब्रेरी दिखाती है और बताती है कि यहाँ पे जितनी भी बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं आप यहाँ पे उसे पहले ही पढ़ चुके हो। जिनमें से वो यहाँ पे एक बुक को उठाने की कोशिश करता है एंड वो यहाँ पे उसे पढ़ने लग जाता है। एंड सरप्राइजली वो वहाँ पे उसकी लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा
आराम से पढ़ पा रहा था। जिसके बाद की फार्मा वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पर कि उसे ठीक देख करके उसके फादर वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तुम ठीक हो चुके हो मेरे सन, लेकिन हमने जो वादा किया था कि मैं तुमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को पूछूंगा, अब उसका यहाँ पे समय आ चुका है। जिसपे कि उसकी मदर बोल रही होती है कि अभी तो ये बेचारा यहाँ पे ठीक होकर के आया है, कुछ दिनों के बाद आप यहाँ पे इससे पूछ लीजिएगा। जिस पर कि फार्मा यहाँ पे हंसते हुए कह रहा होता है कि चिंता मत करिए आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे सब कुछ इनको बता दूंगा। तो उसके फादर उससे वहाँ पे तुरंत ही सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका कि हमारा बंदा वहाँ पे बाखूबी उसके सारे जवाब को दे देता है। फिर उसके फादर उससे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, तो तुम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट क्यों नहीं कर देते। ट्रेनिंग का नाम सुनने के बाद फार्मा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो यहाँ पे कहता है कैसी की ट्रेनिंग है यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर वो यहाँ पे न जानते हुए उनको वहाँ पे हाँ कर देता है। फिर जिसके बाद अगले दिन फार्मा यहाँ पे अपनी पर्सनल ट्यूटर एलन से मिलता है, जो कि उसे वहाँ पे मैजिक को यूज करना सिखाती है। यहाँ पे एलन उसको देखते ही काफी ज्यादा शक करने लग जाती है, क्योंकि पहले फार्मा तो इससे यहाँ पे कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया करता था, लेकिन पता नहीं अभी वो यहाँ पे इतना ज्यादा काइंड क्यों बिहेव कर रहा है। तो फार्मा उसे बताता है कि लाइटनिंग की वजह से मेरी यहाँ पे पूरी तरीके से मेमोरीज फ्रीज हो चुकी हैं, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। ये सुन करके एलन वहाँ पे काफी ज्यादा शांत हो जाती है। वो यहाँ पे बोलती है तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे डिवाइन आर्ट क्या है। पर फार्मा को तो यहाँ पे डिवाइन आर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो एलन वहाँ पे तुरंत ही उसे सब कुछ यहाँ पे बताने लग जाती है उसके बारे में। जिसके बाद कि वो वहाँ पे उसे एक रिवर के किनारे ले करके जाती है, वहाँ पे उसे ट्रेनिंग कराने के लिए, जहाँ पर कि वो उसे कहती है कि चलो अब तुम यहाँ पे अपनी मैजिकल स्टिक को निकालो। लेकिन जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे पता है, फार्मा को यहाँ पे इसके भी बारे में कुछ नहीं पता होता। तो वो वहाँ पे उससे कह देता है कि मैं इसको यहाँ पे लाया नहीं हूँ, जिसपे कि एलन वहाँ पे उसको अपनी मैजिकल स्टिक निकाल करके दे देती है। लेकिन वो स्टिक को उसे दे देने से पहले वो वहाँ पे उसे एक डेमो करके दिखाती है, ताकि फार्मा उसे वहाँ पे देख करके काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सके। फिर उस डेमो को देखने के बाद फार्मा उसे वहाँ पे जा करके ट्राई करता है, एंड वो यहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक मैजिक कर देता है, जिसे देखकर एरन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, और वो उसे जा करके पहले चेक करने लग जाती है कि उसे यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं। जिसके बाद कि वो वहाँ पे उसके मैजिक को नापने के लिए वो वहाँ पे उसे जा करके एक टूल पकड़ा देती है, जो कि वहाँ पे मैजिक को मेजरमेंट करने का काम किया करता है। यहाँ पर फार्मा जैसे ही उस मैजिक टूल के अंदर वहाँ पे अपना मानर डालने लग जाता है, वैसे ही उसकी पावर से वो मैजिक टूल तो वहाँ पे तुरंत ही टूट जाता है, जिसे देख करके एरन की तो वहाँ पे और भी ज्यादा फट गई थी, और वो यहाँ पे काफी ज्यादा दहशत में आ जाती है कि इतना ज्यादा खतरनाक कोई बंदा कैसे ही हो सकता है। एंड ऐसा मैजिक यूज करने की पावर या तो यहाँ पे गॉड में हो सकती है, या तो इस वर्ल्ड के डीमन के पास। फिर जिसके बाद हम लोग कुछ देर बाद की सीन देखते हैं, जहाँ पे कि एरन और फार्मा एक सीट के ऊपर बैठे हुए थे, और यहाँ पे एलन अभी भी बहुत ही ज्यादा दहशत में होती है। तो उसे वहाँ पे शांत करने के लिए फार्मा हमारा बेचारा उसे वहाँ पे हंसाने की कोशिश करने लग जाता है, और यहाँ पर एरन उसकी स्टूपिड सी चीजों को देख करके वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने भी लग जाती है। एंड ये चीज को करते करते फार्मा को वहाँ पे अपनी एक एबिलिटी के बारे में पता चलता है, जिसका की नाम यहाँ पे डिवाइन आई है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की इंजरीज के बारे में पता लगा सकता है। तो वो यहाँ पे एलन को स्कैन करने लग जाता है, जहाँ पे कि उसे पता चलता है कि एलन की उंगली में एंड साथ ही साथ आंख में भी उसके दिक्कत है। तो वो डायरेक्ट जा करके उसकी उंगलियों को वहाँ पे पकड़ लेता है, एंड वो यहाँ पे कहता है कि क्या तुम्हारी उंगली और आंख में कोई दिक्कत है। पर एलन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होकर के फार्मा से वहाँ पे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे कैसे पता। तो फार्मा वहाँ पे रियलिटी बता देता है कि मैंने अपने हाथों को यहाँ पे ऐसा किया तो मुझे यहाँ पे तुम्हारी उंगली और साथ ही साथ तुम्हारी आंख की इंजरी यहाँ पे दिखने लग गई। इस चीज को देख करके वो यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है, और वो कहती है कि ये क्या, ये पावर तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती, आखिर तुम यहाँ पे कौन हो। जिसके बाद एलन वहाँ पे डरते हुए वहीं से भाग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि एलन की बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तबीयत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे फार्मा को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आएगी। इस बार फार्मा के फादर वहाँ पे फार्मा को एक मेडिसिन देते हैं, उससे वहाँ पे कहते हैं ये जा करके तुम प्लीज वहाँ पे एरन को दे आओ। तो यहाँ पर फार्मा वहाँ पे उस मेडिसिन को ले करके एरन के घर में आ जाता है। यहाँ पे वो इस मेडिसिन को चेक करने लग जाता है, तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि ये जो मेडिसिन है ये यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो फार्मा वहाँ पे अपनी मैजिक की मदद से उस मेडिसिन के अंदर थोड़ी सी चेंजमेंट कर देता है, जिससे कि एरन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए। तभी हम लोग एलन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे फार्मा से बचने के लिए फुल प्रोटेक्शन में आई हुई थी, और एलन वहाँ पे उससे आते सहित कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हो। जिस पर कि फार्मा उससे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो वो तुरंत ही अपने मास्क को वहाँ पे उतार देती है, एंड हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि सही में एलन की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो एलन यहाँ पे फार्मा से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। फार्मा उससे बोलता है कि तुम बीमार हो ना, इस वजह से मेरे फादर ने यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन भिजवाई हैं, एंड इसके अंदर मैंने भी कुछ ऐड ऑन किया जिससे कि तुम्हें जल्दी यहाँ पे राहत मिल जाए। इस चीज को सुनने के बाद एलन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाती है, एंड उससे कहती है कि तुमने इसके अंदर यहाँ पे जमाल घोटा तो नहीं मिलाया मुझको यहाँ पे मारने के लिए। जिसपे कि हमारा फार्मा वहाँ पे अपने मन में बोल रहा होता है कि चल बे खेबड़ी, अगर मुझे तुम्हें यहाँ पे मारना होता तो मैं उसी वक्त तुम्हें मार देता। लेकिन तभी वो एलन से बोलता है कि तुम
तुम इसे यहाँ पे खा लो, तुम्हें सच में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एलन उसकी बातों में तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करती है। तो फार्मा उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए बोल रहा होता है कि आप मेरी यहाँ पे टीचर हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कोई तरह से भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, एंड आपको मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप मुझसे मत डरिए यहाँ पे। और अब वो यहाँ पे उसके हाथों में कुछ फ्लावर्स को देख करके वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसकी इस बातों का वहाँ पे तुरंत ही एलन के ऊपर काफी ज्यादा असर हो जाता है, जिसके बाद कि वो यहाँ पे फार्मा को ट्रेन करने के लिए वापस से वहाँ पे रेडी हो जाती है। फिर अगले दिन हम लोग यहाँ पे फार्मा को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आया होता है, और उतने में ही वहाँ पे एलन भी आ जाती है। वो यहाँ पे अभी भी अपने आर्मर को पहने हुए थी ताकि वहाँ पे फार्मा उसे मार ना डाले, एंड वो फार्मा से आते सहित कहती है कि वैसे तो मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन मुझे तुम्हारे मैजिक के ऊपर जरा भी नहीं है, एंड तुम्हारा इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक मुझे भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है, जिस वजह से मैंने ये आर्मर को यहाँ पे पहन रखा है। एंड साथ ही साथ वो यहाँ पे उसको थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि उसने जो उसे वहाँ पे मेडिसिन दी थी वो वहाँ पे काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। फिर जिसके बाद वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, जहाँ पर की फार्मा की इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल पावर को देखने के बाद एलन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। और अब ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद फार्मा वहाँ पे अपने घर के अंदर बैठा हुआ होता है और अपनी डिवाइन आई का यूज करके वहाँ पे अपने सारे सर्वेंट की सारी इंजरीज को वहाँ पे देख रहा होता है। तभी उतने में ही वहाँ से लॉटे भी गुजरती है, तो वो वहाँ पे उसके ऊपर भी वही अपनी आई से देखता है, एंड उसे वहाँ पे पता चलता है कि लॉटे के हाथों में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारा फार्मा भी वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो सारे सर्वेंट्स के लिए यहाँ पे एक नई तरीके की मेडिसिन को बनाएगा। तो वो अपनी लैब के अंदर जा करके उनके लिए अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी अच्छी मेडिसिन बनाने लग जाता है, एंड कुछ ही देर की मेहनत के बाद वो यहाँ पे ऐसी मेडिसिन को बना लेता है, एंड वही मेडिसिन को ले करके वो वहाँ पे तुरंत ही लॉटे के पास जाता है और इन मेडिसिन को जा करके लॉटे को दे देता है, जिसे पा करके पहले ही लॉटे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, फिर वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। फिर यहाँ पर फार्मा उन मेडिसिन को और भी ज्यादा जा करके सर्वेंट को देता है जिनकी वहाँ पे इंजरीज हो रखी थी, जिसे लेने के बाद तो सर्वेंट्स को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे लॉटे फार्मा से बोलती है कि ये लोग यहाँ पे कितने ज्यादा ही लकी हैं कि इनको यहाँ पे तुम जैसा मालिक मिल पाया है, लेकिन दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको यहाँ पे मरते दम तक यहाँ पे दवाइयाँ नसीब नहीं होती, और वो लोग भूखमरी और लाचारी के कारण वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। और ये बातें जा करके वहाँ पे तुरंत ही फार्मा के दिल के अंदर लग जाती हैं, एंड वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे एक ऐसा वर्ल्ड को क्रिएट करेगा जिसके अंदर लोग यहाँ पे कभी भी दवाई की कमियों से मर ना पाए। फिर नेक्स्ट डे जब फार्मा वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए बैठता है, तो वो वहाँ पे देखता है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर यहाँ पे उसकी बहन तो मिसिंग है। तो वो वहाँ पे जा करके अपने फादर से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे छोटी कहाँ गई। तो उसके फादर वहाँ पे बताते हैं कि उसको यहाँ पे चिकन फॉक्स हो चुका है, जिस वजह से वो यहाँ पे अपने बेडरूम पे है, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, जिस वजह से तुम भी वहाँ पे उससे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो बीमारी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घातक तरीके से फैलती है। अगर तुम उससे वहाँ पे मिलने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि वो बीमारी तुम्हें भी यहाँ पे लग जाए। और अब उस बीमारी का नाम सुनने के बाद तो फार्मा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, एंड वो सोचता है कि चिकन फॉक्स तो यहाँ पे भी होता है, लेकिन इसका इलाज तो मेरे पास है। तो वो यहाँ पे क्या करता है कि वो यहाँ पे जा करके तुरंत ही अपनी बहन के लिए एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन को वहाँ पे बनाने लग जाता है, वहाँ पे अपनी पास्ट मेमोरी की नॉलेज की वजह से। एंड वो वहाँ पे जा करके अपनी बहन के खाने के अंदर वो दवाई मिला करके उसके रूम के अंदर पहुंच जाता है, एंड फार्मा को उसके रूम के अंदर देख करके उसकी सिस्टर वहाँ पे बोलती है कि अगर डैड ने यहाँ पे तुम्हें देख लिया ना तो वो लिटरली तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डांटेंगे, फार्मा प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर कि फार्मा उससे कहता है कि ये यहाँ पे एक सीक्रेट है, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, और फिर वो वहाँ पे उसे खाना खिला देता है। कुछ हफ्तों के बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी बहन उसकी दवाई की वजह से वहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, जिसके बाद की फार्मा वहाँ पे जा करके अपनी लैब के अंदर एक मिनी माइक्रोस्कोप को बनाता है, क्योंकि वो हर समय अपनी फिंगर को स्क्रॉल करके वहाँ पे डिवाइन आई की पावर तो ऐसे यूज नहीं करेगा। तभी उतने में उसके लैब के अंदर एक बंदा आता है, उससे वहाँ पे बोलता है कि आपके फादर यहाँ पे नीचे बैठ करके आपका इंतजार कर रहे हैं। एंड जिसके बाद जैसे ही फार्मा वहाँ पे अपने फादर के ऑफिस के अंदर पहुंचता ही है, तो उसके फादर वहाँ पे बोलते हैं कि जल्दी से जा करके अपने बैग पैक कर लो, हम सभी लोगों को मिल करके यहाँ पे रॉयल किंगडम के अंदर जाना है। इतना कहते ही वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें वहाँ पे अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर फार्मा और उसके फादर रॉयल किंगडम के अंदर पहुंच चुके होते हैं। एंड यहाँ पर तभी हमें पता चलता है कि यहाँ के रॉयल किंगडम की प्रिंसेस की हालत यहाँ पे लिटरली बहुत ही ज्यादा खराब थी, एंड वो यहाँ पे मरने भी वाली है इसी के चलते, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के बेस्ट फार्मासिस्ट वहाँ पे आए इसका इलाज करने के लिए। यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे फार्मासिस्ट वहाँ पे क्वीन का चेकअप करने लगते हैं, लेकिन प्रिंसेस की बीमारी यहाँ पे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसका वहाँ पे कोई भी पता नहीं लगा पाता, जिसपे कि वो लोग भी वहाँ पे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमसे यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो पाएगा। एंड उसमें से फार्मा के फादर भी होते हैं जो कि यहाँ पे बोल देते हैं कि इसका इलाज हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तभी फार्मा वहाँ पे सोचने लग जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है यहाँ पे जिसका कि कोई यहाँ पे इलाज ही नहीं कर पा रहा है। एंड वो यहाँ पे अपनी डिवाइन आई का यूज करके वहाँ पे क्वीन को पूरी तरीके से स्कैन करने लग जाता है, और उसे वहाँ पे पता चलता है कि क्वीन को तो ट्यूबलेस कोलोसिस है। इस डिसीज पे तो इंसान के ऊपर
ऊपर कोई दवा काम ही नहीं करती, और तो और इसके पेशेंट को सिर्फ यहाँ पे इंजेक्शन दे करके बचाया जा सकता है। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर तो इंजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आखिरकार मैं यहाँ पे इनको कैसे ही बचाऊं। वो ऐसा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे क्वीन के बच्चे बाहर से वहाँ पे क्वीन के पास आते हैं और उसके पास आ करके वहाँ पे रोते हुए बोलते हैं कि मॉम आप प्लीज यहाँ से न जाइए, हम आपके बिना यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, प्लीज मॉम आप मत जाइए यहाँ पे। और अब उन्हें वहाँ पे रोता हुआ देख करके फार्मा वहाँ पे अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और वो डायरेक्ट यहाँ पे क्वीन के पास जा करके उनसे वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आपके यहाँ पे इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी दवा है जो कि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ठीक कर देगी। इस चीज को सुनने के बाद वहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इस डिसीज का कैसे तुम यहाँ पे इसका इलाज कर पाओगे। एंड उसके पास जा करके उससे बोलते हैं कि ये लड़के तू यहाँ पे क्वीन को मत परेशान कर। यही सेम चीज उसके फादर भी उसको वहाँ पे जा करके बोलते हैं कि फार्मा कोई ऐसी वैसी चीज मत कर देना कि क्वीन जो यहाँ पे कल मरने वाली है वो यहाँ पे अभी ही मर जाए। तभी क्वीन वहाँ पे साइड में फार्मा से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी तरीके से परमिशन देती हूँ कि तुम मेरा इलाज यहाँ पे कर सको, क्योंकि इन सब बंदों ने तो यहाँ पे अपना हाथ खड़ा कर दिया है बिना कुछ यहाँ पे किए हुए। लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो यहाँ पे फार्मा, प्लीज मेरी उम्मीदों को यहाँ पे मत तोड़ना। और ये बात को तो सुनने के बाद फार्मा वहाँ पे तुरंत ही भाग करके डायरेक्ट अपने लैब के अंदर चला जाता है एंड वहाँ पे अपने गेट को आइस मैजिक से बंद कर देता है, जिससे कि उसे वहाँ पे आ करके कोई परेशान न करे। एंड फिर वो यहाँ पे अपना पूरा फोकस दे करके वहाँ पे मेडिसिन को बनाने लगता है। तभी बाहर उसके फादर आ जाते हैं और उसे वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि फार्मा तुम्हें पता है ना तुमने यहाँ पे क्या करा है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हमें यहाँ पे पूरी तरीके से जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन फार्मा वहाँ पे उसकी बातों को बिल्कुल भी वहाँ पे ध्यान में नहीं लेता है, तो उसके फादर वहाँ पे तुरंत ही उस गेट को तोड़ करके वहाँ पे अंदर आ जाते हैं एंड उससे आ करके कहते हैं कि फार्मा तुम प्लीज ऐसा मत करो यहाँ पे। लेकिन फार्मा वहाँ पे उनकी क्या ही मानने वाला था, फार्मा वहाँ पे उनकी बातों का ध्यान नहीं देता है एंड लगातार वहाँ पे अपना काम करता रहता है। तो फार्मा के फादर उसे वहीं पे रोकने के लिए फार्मा के ऊपर वहाँ पे आइस मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए फार्मा वहाँ पे शील्ड लगा करके उसे वहाँ पे तुरंत ही कैंसिल कर देता है एंड वो तुरंत ही अपने बीच में ही एक आइस बैरियर को क्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर उसके फादर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड सोच में भी पड़ जाते हैं इसने यहाँ पे बिना मैजिकल स्टिक के यहाँ पे अपने मैजिक को कैसे ही परफॉर्म कर लिया। एंड उससे वहाँ पे पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कौन हो, क्योंकि उसके फादर को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा शक होने लग गया था। तभी उनकी नजर यहाँ पे फार्मा के रिसर्च डायरी के ऊपर पड़ती है एंड वो वहाँ पे उसे खोल करके पढ़ने लग जाते हैं एंड उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब क्या है फार्मा। तभी फार्मा उससे बताता है कि ये सब यहाँ पे नई मेडिसिन के फॉर्मूलाज हैं। जब मैं कोमा के अंदर था तो तब मुझे यहाँ पे इन सब चीजों के सपने आया करते थे एंड मैंने यहाँ पे अपने कोमा के अंदर ही इन सभी मेडिसिन को अच्छी तरीके से याद कर लिया। ये सब सुनने के बाद उसके फादर बोलते हैं कि अच्छा ये बात है, मैंने तुम्हारे शोल्डर्स को देखा एंड मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ कि तुमको यहाँ पे गॉड ऑफ मर्सी से पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे ये सब सपने भी आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर भरोसा है, करो यहाँ पे अपना पूरी तरीके से काम और मेरा नाम यहाँ पे जरूर रोशन करना। एंड ये सब बोलने के बाद वो वहाँ पे तुरंत ही चले जाते हैं, जिसके बाद की वापस से फार्मा वहाँ पे मेडिसिन को बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो यहाँ पे अपनी मेडिसिन को ले करके वहाँ पे रॉयल किंगडम के अंदर आता है। यहाँ पे वो प्रिंसेस को दवाई देने से पहले बताता है कि आपकी जो बीमारी है यहाँ पे वो इन्फेक्शन के वजह से हुई है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे ये दवा है आपको ये यहाँ पे 1 से 2 साल के लिए लेना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा रोज इसको लगवाने के लिए। एंड वो वहाँ पे उनका एक ब्लड सैंपल ले करके वहाँ पे माइक्रोस्कोप से उसके अंदर के बैक्टीरिया देखने लग जाता है एंड साथ ही साथ वो यहाँ पे अपनी क्वीन को भी दिखाता है, जिसे देखकर सच में वहाँ पे क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद की फार्मा वहाँ पे मेडिसिन के 2 ग्लास को तैयार करता है एंड वो यहाँ पे एक गिलास को खुद पीता है एंड दूसरे गिलास को वहाँ पे क्वीन को दे देता है और उससे बोलता है कि अब हम दोनों की किस्मत इस मेडिसिन के ऊपर यहाँ पे टिकी हुई है। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और थोड़ी देर के बाद क्वीन वहाँ पे अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करने लग जाती है, जिसे देख करके सारे के सारे फार्मासिस्ट वहाँ पे फार्मा की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं। जिसके बाद की फार्मा वहाँ पे वापस से अपने फादर के साथ मेंशन के अंदर आ जाता है। फिर हमें 3 महीने बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर की फार्मा वहाँ पे क्वीन को चेकअप करने के लिए आया हुआ था एंड वो यहाँ पे क्वीन को बताता है कि अब आप यहाँ पे धीरे धीरे करके ठीक हो रही हो। तभी क्वीन इससे बताती है कि मैंने तो यहाँ पे जीने की होप ही छोड़ दी थी एंड तुम्हें पता है फार्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एंड तुम्हारे बाद मैं यहाँ पे अपने छोटे बेटे को बोलना चाहूंगी, जिसने की मुझे यहाँ पे जीने की किरण दिखाई, जिसकी वजह से मैंने भी यहाँ पे सोचा कि अब मुझे यहाँ पे जीना है। ये सुनने के बाद तो फार्मा वहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है एंड जाते वक्त उससे वहाँ पे बोलता है कि ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना ध्यान रखिएगा, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे फार्मा और फार्मा के फादर वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे कपड़ों को पहन करके वहाँ पे रॉयल कैसल के अंदर थे, क्योंकि आज उन दोनों को वहाँ पे क्वीन के द्वारा रिस्पेक्ट दी जाने वाली थी। यहाँ पे सबसे पहले बारी आती है यहाँ पे फार्मा के फादर की। क्वीन अपने थ्रोन के सामने खड़े होकर के फार्मा के फादर को वहाँ पे रिस्पेक्ट देती है। फिर जिसके बाद वहाँ पे बारी आती है फार्मा की, जहाँ पे उसे भी रिस्पेक्ट मिलती है और रिस्पेक्ट के साथ साथ उसे भी वहाँ पे रॉयल फार्मासिस्ट का टैग मिल जाता है और क्वीन उससे बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पे रॉयल कैपिटल के अंदर कहीं भी अपनी फार्मेसी को खोल
सकते हो। इस चीज को सुनने के बाद तो फार्मा को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि अब वो यहाँ पे अपने सपने को पूरा कर सकता है। फिर फार्मा अपने घर के अंदर पहुंच करके पूरी की पूरी कारपेंटर की फौज को बुला लेता है ताकि वो यहाँ पे अपनी फार्मेसी को जल्दी से जल्दी वहाँ पे ओपन कर सके। लेकिन तभी वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे अपनी फार्मेसी का नाम क्या रखेगा। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाता है, तभी उसके दिमाग में एक बात आती है एंड वो यहाँ पे बताता है कि हम लोग यहाँ पे अपनी फार्मेसी का नाम रखेंगे द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। इस काम को सुनने के बाद वहाँ पे सारे के सारे लोग काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं एंड उसी जोश के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जल्दी काम भी करने लग जाते हैं। यहाँ पे सारे के सारे कारपेंटर मिल करके फार्मा के फार्मेसी बोर्ड को वहाँ पे रेडी कर देते हैं जिसपे लिखा होता है द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। तभी वहाँ पे एलेन आ जाती है और फार्मा के फार्मेसी नाम को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो यहाँ पे बोलती है कि तुमने यहाँ पे नाम को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा है। इससे फार्मा उससे वहाँ पे शर्माते हुए बोलता है कि तुम्हारे ओपिनियन के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थैंक यू। जिसके बाद की एलेन वहाँ पे उससे फार्मेसी के बारे में थोड़ा बहुत पूछने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक नकचड़ा सा बंदा टपक पड़ता है एंड वो वहाँ पे हमारे हीरो से पूछता है कि तुम क्या यहाँ पे एम्प्लॉय हो या फिर बॉस। जिस पर की फार्मा उसे बताता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। जिस पर की वो यहाँ पे काफी ज्यादा आश्चर्य हो करके बोलता है कि तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा छोटी उम्र में यहाँ के बॉस बन गए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी डील है। क्या तुम मेरे साथ छोटे बच्चे यहाँ पे कोलैब करना चाहोगे? जिस पर कि हमारा फार्मा हंसते हंसते बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे इसके ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। तो वो यहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पछताओगे, नहीं तो कर लो मेरे साथ तुम यहाँ पे कोलैब, तुम वैसे भी यहाँ पे इससे क्या ही कमा लोगे। तो हमारा फार्मा यहाँ पे बताता है कि मुझे यहाँ पे कमाना भी क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ बांटना चाहता हूँ जिससे कि उनकी जान न जा पाए यहाँ पे। इसे सुन करके वो नकचड़ा आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ऐसा तो तुम्हारी फार्मेसी यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से डूब जाएगी, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बचा लूंगा, तुम यहाँ पे आ जाओ मेरी टीम के अंदर। लेकिन फार्मा वहाँ पे फिर से मना कर देता है। तभी वो मोटू वहाँ पे फार्मा को बहुत ही ज्यादा फोर्स करने लग जाता है जिसपे की साइड में खड़ी हुई एलन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ पे उससे कहती है कि यहाँ से भाग रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार करके भागाऊं। तो वो मोटू वहाँ पे एलन से अपनी काफी ज्यादा बेइज्जती कराने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद की फार्मा वहाँ पे अपने फार्मेसी के अंदर आ जाता है जहाँ पर की वो देखता है कि फार्मेसी में सिर्फ यहाँ पे 2 ही वर्कर हैं जो कि वहाँ पे फार्मा और एलन खुद ही हैं। जिसपे की फार्मा सोच रहा होता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे वर्कर को बढ़ा लें। उतने में ही वहाँ पे लौटे भी आ जाती है एंड फार्मा से वहाँ पे काम मांगने लग जाती है एंड वो वहाँ पे उससे बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर लूंगी, तुम मुझे जो कुछ भी दोगे मैं वो सारी चीजें यहाँ पे कर दूंगी। जिसपे की हमारा फार्मा उसे वहीं पे रख लेता है। तभी उन लोगों के बीच में एक लोगों की कमी होती है जो कि वहाँ पे अकाउंटेंट का काम करेगा। तभी वो सोचता है कि मैं यहाँ पे कौन से अकाउंटेंट को रखूं जो कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो। जिसके बाद की वो यहाँ पे वापस से अपने घर में आ जाता है। वहाँ पे फार्मा को देखने को मिलता है वहाँ पे जितने भी नौकर होते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिरकार इन लोगों को क्या हो गया, ये लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी तरीके से क्यों रो रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि जो उसके फादर के जो अकाउंटेंट थे वहाँ पे वो वहाँ पे आज अपनी रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि उनके पैरों में ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ करता है जिसके वजह से वो वहाँ पे खड़े नहीं हो पाते। इस चीज को सुनने के बाद फार्मा वहाँ पे उससे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे आपके पैरों का इलाज कर दूं तो क्या आप मेरे साथ चल के मेरी फार्मा शॉप के अंदर काम करेंगे। जिस पर कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा इजीली मान जाते हैं। तभी वो भागते हुए जाता है अपने फादर से वहाँ पे परमिशन लेने के लिए एंड वो यहाँ पे अपने फादर से बोलते हैं कि आज जो अकाउंटेंट यहाँ पे रिटायर हुए हैं क्या मैं उन्हें यहाँ पे अपनी फार्मेसी के अंदर रख सकता हूँ डैड, ले जा करके वहाँ पे जॉब दे सकता हूँ। जिस पर कि उसके फादर भी वहाँ पे काफी ज्यादा इजीली मान जाते हैं। इसी के साथ साथ वो यहाँ पे उसे बॉक्स भर करके वहाँ पे सोने के सिक्के भी देते हैं ताकि वो यहाँ पे शहर के अंदर अपने फार्मेसी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा पाए। फिर अगले दिन फार्मा जा करके अपने फार्मेसी की ग्रैंड ओपनिंग कर देता है। अब जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे नया नया बिजनेस खोला हो एंड तुरंत ही उसके अंदर यहाँ पे कस्टमर्स भी आने लग जाएं। वैसा इन्हीं के साथ होता है। 1 महीना यहाँ पे बीत जाता है लेकिन उन लोगों की दुकान के अंदर वहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं आता सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टॉफी खरीदने के लिए आए थे। इस चीज से वो लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तभी फार्मा के माता पिता वहाँ पे अपना भेष बदल के वहाँ पे फार्मा की फार्मेसी के अंदर आ जाते हैं लेकिन फार्मा उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा इजिली पहचान जाता है। फिर वो अपने मॉम डैड को अंदर ले जाता है एंड उनसे वहाँ पे बताता है कि मेरी फार्मेसी यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चल रही, यहाँ पे कोई कस्टमर तो आता ही नहीं है जिसके वजह से यहाँ पे मेरी कोई भी कमाई भी नहीं हो रही। इस चीज को सुनने के बाद उसके फादर उससे बोलते हैं कि क्या तुम मुझे यहाँ पे अपनी फार्मेसी को दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जा करके फार्मा उन्हें अपनी फार्मेसी को दिखाने लग जाता है। वो सबसे पहले उनको जा करके अपना मेडिसिन रूम दिखाता है जहाँ पे की बहुत ही सारी मेडिसिन रखी होती है। फिर वो उन्हें जा करके दिखाता है पेशेंट के लिए बनाए गए हुए बेडरूम को। जिसके बाद की फार्मा अपने फादर से पूछता है कि क्या आपको यहाँ पे इसके अंदर कोई कमी तो नहीं लगी डैड। जिस पर कि उसके डैड बोल रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई भी कमी नहीं लगी, यहाँ पे सब कुछ बराबर है। तभी फार्मा की मॉम वहाँ पे उसे सजेशन देती है कि तुम्हें यहाँ पे मेडिसिन के साथ साथ ब्यूटी के भी कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाना चाहिए जो कि वहाँ पे कम कीमत में हो और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी में हो, जिससे कि हर प्रकार की महिलाएं तुम्हारे प्रोडक्ट को वहाँ पे काफी ज्यादा इजिली परचेज कर पाएंगी। उन लोगों का ये सजेशन वहाँ पे
फार्मा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है। तभी फार्मा के फादर उसे बताते हैं कि अगर तुम इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बनाना ना तो इनके अंदर कोई भी तरीके का केमिकल का यूज नहीं करना तुम, वरना यह काफी ज्यादा बड़ी स्किन डिसीज का कारण भी बन सकते हैं। यहाँ पे उन लोगों के बीच में बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पे घबरा करके एक बंदा आता है और फार्मा से आ करके वहाँ पे बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई फार्मासिस्ट है? बाहर एक लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसका जल्दी से यहाँ पे इलाज करना पड़ेगा। ये सुन करके फार्मा वहाँ पे उसके साथ तुरंत ही उस लड़की के पास जाता है एंड हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि उस लड़की की सही में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती है। तो फार्मा वहाँ पे अपनी डिवाइन आइज का यूज करके उसे वहाँ पे तुरंत ही स्कैन करने लग जाता है। तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि उसके हाथों में बहुत ही ज्यादा कट्स लगे हुए हैं, जिस वजह से उस लड़की का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लड लॉस हो चुका है एंड इसी वजह से उसकी हालत यहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है। तो फार्मा उसे तुरंत ही अपने दुकान के अंदर ले आता है एंड उसका इलाज करने के बाद उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी वो लड़की बताती है कि मेरे क्रश ने यहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने अपने हाथों को यहाँ पे पूरी तरीके से काट लिया। और वो यहाँ पे ये सारी चीजों को कहते हुए काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उन लोगों से वहाँ पे माफी मांगती है कि उसके वजह से उन लोगों को वहाँ पे इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस पे एलन उससे कह रही होती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पे वापस से ये सब चीजों को नहीं करोगी। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि वो लड़की वापस से वहाँ पे आती है और अब यहाँ पे फार्मा ने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी बना करके लॉन्च कर दिया होता है। तो वो वहाँ पे उस लड़की को कुछ डेमो के रूप में देता है, जिसे लगाने के बाद तो वो लड़की को यहाँ पे ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इधर हम लोग लौटे को देखते हैं जो कि यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कुछ लेडीज में जा करके बांट रही होती है, वो भी फ्री में, जिससे कि उन लोगों की वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी खासी मार्केटिंग बढ़ जाए। एक तरीके से तुम लोग इसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो। जिसके बाद की धीरे धीरे करके उसके फार्मेसी के अंदर काफी ज्यादा भीड़ लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि फार्मा के ब्यूटी प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सस्ते भी होते हैं एंड साथ ही साथ काफी ज्यादा क्वालिटी में अच्छे भी। और अब ब्यूटी के सामान की बढ़ती डिमांड को देख करके वो यहाँ पे अपनी अलग ही ब्रांच को खोल लेता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही सारे ब्यूटिशियंस को रखता है ताकि वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे बना सके। और अब फार्मा की फार्मेसी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चल पड़ती है एंड उसके इतने ज्यादा सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से हर जगह उसकी ही चर्चा यहाँ पे चल रही होती है। जिसके बाद की ये चर्चा यहाँ पे घूम फिर करके यहाँ पे क्वीन के पास पहुंच जाती है। तो क्वीन वहाँ पे तुरंत ही फार्मा को अपने पास बुलाते हैं वहाँ पे उसके ब्यूटी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, जिसपे की फार्मा आ करके सबसे पहले उनको वहाँ पे अपना लिप बाम देता है। जैसे ही वो यहाँ पे अपनी होठों पर लगाती है तो उन्हें यहाँ पे अपनी होठ काफी ज्यादा सुंदर लगने लग जाती है, जिसकी वजह से क्वीन को वहाँ पे फार्मा के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। तो फिर जिसके बाद फार्मा उनको वहाँ पे और भी ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में उनको वहाँ पे बताने लग जाता है, जिसे सुन करके क्वीन वहाँ पे उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स के दाम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता बिकता है, जिसके वजह से दूसरे लोग यहाँ पे दूसरे की दुकानों में जाना पसंद ही नहीं करते और उन लोगों का बहुत ही ज्यादा घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग एक न एक दिन यहाँ पे सड़क के ऊपर आ जाएंगे। क्वीन से ये बात सुनने के बाद फार्मा को वहाँ पे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा गलत कर रहा है, जिसपे कि वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने के लिए वहाँ पे मान जाता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि फार्मा वहाँ पे बीच के ऊपर होता है, जहाँ पे कि उसकी छोटी बहन और लोटे वहाँ पे बीच में खेल रहे होते हैं एंड एलन यहाँ पे कहीं कोने में जाकर के सो रही होती है। फार्मा को देखते ही उसकी छोटी बहन वहाँ पे पानी के अंदर जाने के लिए वहाँ पे काफी ज्यादा जिद करने लग जाती है, जिस पर कि वो उसे वहीं पे मना कर देता है एंड उससे बोलता है कि फादर ने यहाँ पे पानी के अंदर जाने से हम लोगों को यहाँ पे मना किया है। जिसपे कि लेकिन उसकी छोटी बहन और लौटे वहाँ पे काफी ज्यादा जिद करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मान जाता है। यहाँ पर फार्मा की छोटी बहन फार्मा को भी वहाँ पे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर फार्मा उससे मना कर देता है। उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद तो फार्मा को वहाँ पे अपने पहले वाली छोटी बहन की याद आने लग जाती है और वो तुरंत ही एक जगह पर बैठ करके काफी ज्यादा रोने लग जाता है। तभी उसको अपनी छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि उसकी बहन वहाँ पे पानी में वहाँ पे डूबने लग गई है, जिसको देख करके वो तुरंत ही वहाँ पे उसे बचाने के लिए पानी में दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं वो यहाँ पे अपनी पुरानी बहन की तरह इसे भी यहाँ पे खो ना दे। और वो तुरंत ही वहाँ पे बिना सोचे समझे पानी के अंदर कूद जाता है एंड तुरंत ही जल्दी से उसके ओर जाने लग जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो वहाँ पे देखता है कि उसकी छोटी बहन वहाँ पे पानी के अंदर तो वो वहाँ पे डूबती ही चली जा रही है और वो भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पे उसे बचा नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी से चिल्लाता है, जिससे कि उसकी बॉडी के ऊपर से बहुत ही ज्यादा बड़ी एक पावर रिलीज होने लग जाती है एंड तुरंत ही एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा होल हो जाता है, जहाँ पर की पानी की एक भी बूंद नहीं होती है। इसे देख करके फार्मा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था एंड साथ ही साथ वो भी अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा डरने लग गया था। एंड वहीं पर लेटी लेटी एलन भी यहाँ पे ये सारी चीजों को देख रही होती है और ये सारी पावर को देखने के बाद तो लिटरली एलन तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि इस समय फार्मा ने यहाँ पे नेगेटिव डिवाइन आर्ट का यूज किया था, जो कि भाई इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक डीमन ही कर सकता है। यहाँ पे फार्मा अपनी बहन को ले करके सही सलामत वहाँ पे बाहर आ जाता है एंड वो यहाँ पे सोचने लग जाता है कि शायद से ये सब करते हुए उसे यहाँ पे किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन वो यहाँ पे काफी ज्यादा गलत था। वहीं पे खड़े होकर के एक
एक बंदा वहाँ पे ये सारे कांड को चुपके से वहाँ पे देख रहा होता है और वो जल्दी से जा करके होली ग्रुप के मेंबर्स को ये सारी बातों को वहाँ पे बताता है। ये सारी बातों को सुनने के बाद उन लोगों को वहाँ पे लगता है कि शायद से ये सब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर का काम है। तो वो लोग वहाँ पे फार्मा के ऊपर नजर रखने के लिए 2 असैसिन्स को वहाँ पे भेजते हैं। फिर जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फार्मा वहाँ पे अपनी फार्मेसी में वापस आ जाता है, जहाँ पर कि 2 होली ग्रुप्स के लोग वहाँ पे उसके ऊपर लगातार नजर टिकाए हुए थे। फिर अगले दिन जब एक सिपाही वहाँ पे ड्यूटी में वापस से आता है, तभी वो वहाँ पे जा करके गेट को खोलता है एंड गेट को खोलते ही तुरंत ही वहाँ पे एक घोड़ा मिट्टी के साथ तुरंत ही अंदर आ रहा होता है और वो सारा का सारा सामान को लेकर यहाँ पे फार्मेसी के अंदर घुस गया था और तो वहाँ पे पूरी तरीके से गंदगी को फैला देता है। और जब ये बात यहाँ पे ब्रूनो को पता चलती है तो तब वहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद से उनकी फैमिली को यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टारगेट कर रहा है। फिर जब अगले दिन फार्मा अपनी फार्मेसी के अंदर साफ सफाई करवा ही रहा होता है, तभी उसके कुछ पुराने कस्टमर आते हैं अपनी क्रू के साथ वहाँ पे फार्मा की मदद करने के लिए एंड इसी के साथ साथ शहर के कुछ लोग भी आते हैं वहाँ पे फार्मा की मदद करने के लिए। तभी अचानक से एक लड़की बहुत ही ज्यादा घबराते हुए वहाँ पे फार्मा के पास आती है एंड उससे आ करके बोलती है कि मेरे फादर अचानक से यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं, आप प्लीज यहाँ पे चलिए जल्दी से और उसे वहाँ पे चल करके बचा लीजिए। तभी फार्मा वहाँ पे जल्दी से अपने सारे वेपन्स को उठाता है और निकल जाता है वहाँ पे उन्हें बचाने के लिए। जिसके बाद की वो लड़की तुरंत ही उसे यहाँ पे एक सुनसान जंगल के अंदर ले आती है और वहाँ पर पहुंचते ही वो लड़की अचानक से वहाँ पे गायब हो जाती है। फार्मा यहाँ पे फुल कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर व्हाइट कपड़े पहने हुए कुछ बंदे आ करके वहाँ पे हमारे फार्मा को घेर लेते हैं। यहाँ पर फार्मा को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे होली ग्रुप के मेंबर्स हैं और इनका जो लीडर है उसका नाम यहाँ पे सैलमन है, जो कि ये मानते हैं कि फार्मा के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन है जिसको कि वो वहाँ पे मारने के लिए आए। इसके वजह से वो वहाँ पे फार्मा को भी मार डालेंगे और वो लोग ऐसा करने की काफी ज्यादा कोशिशें भी करते हैं, लेकिन फार्मा उनके सारे के सारे अटैक को बहुत ही ज्यादा इजीली डॉज कर देता है। यहाँ पे फार्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उन्हें वहाँ पे इजीली हरा भी सकता है, लेकिन फार्मा को पता था कि अगर मैंने कुछ किया तो ये लोग यहाँ पे खामखा यहाँ पे मारे ही जाएंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे लगातार होल्ड बैक ही करे जा रहा होता है। लेकिन भाई लोग वो लोग तो वहाँ पे मान ही नहीं रहे होते, जिस वजह से फार्मा को वहाँ पे अपनी पावर्स का कुछ नमूना दिखाना ही पड़ जाता है, जिसे देखने के बाद उन्हें वहाँ पे अपनी औकात समझ आ जाती है कि वो लोग यहाँ पे इसके सामने कितने ज्यादा कमजोर हैं। तभी सैलमैन फार्मा के हाथ में उसी सिंबल को देख लेता है एंड उससे कहता है कि सभी लोग यहाँ पे रुक जाओ, ये यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये तो हमारे गॉड है यहाँ पे। जिसे सुनने के बाद वो लोग वहाँ पे तुरंत ही रुक जाते हैं और उसके सामने जा करके अपने घुटनों को वहाँ पे टेक देते हैं। लेकिन लड़ाई के टाइम पर सैलमैन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका था एंड उसके घाव की वजह से उसका काफी ज्यादा ब्लड भी वहाँ पे बह रहा होता है। तभी वहाँ पे फार्मा उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, तुम्हें इस चीज से यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे मर भी सकते हो। लेकिन तभी सैलमन उससे कहता है कि मैंने आपके ऊपर यहाँ पे अटैक किया है तो मेरी यही सजा है, मैं यहाँ पे तड़प तड़प के मर जाऊँ। लेकिन हमारा बंदा यहाँ पे एक डॉक्टर है और वो यहाँ पे किसी भी घायल व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मरने देगा। वो उससे कहता है कि अभी मुझे यहाँ पे तुरंत ही तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये है कि हमारा बंदा यहाँ पे प्रीवियस लाइफ के अंदर सिर्फ एक मेडिसिन वाला डॉक्टर था, वो एक सर्जर नहीं है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे सर्जरी करना तो बिल्कुल ही नहीं आता। और तो और इस जगह पर यहाँ पे कोई भी सर्जरी करने वाला बंदा तो है ही नहीं, इसीलिए फार्मा वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे अपनी नॉलेज का यूज करके वहाँ पे सर्जरी करेगा एंड फिर वो वहीं पे इमरजेंसी टेंट लगा देता है और तुरंत ही वहाँ पे सर्जरी को स्टार्ट भी कर देता है। और भाई वो सैलमन इतना ज्यादा लकी होता है कि वो ऑपरेशन वहाँ पे पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया था और फिर कुछ महीनों के बाद सैलमन वहाँ पे पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। फिर ठीक होने के बाद होली ग्रुप वाले उसे वहाँ पे जा करके प्रमोशन दे देते हैं, जिसके बाद कि वो यहाँ पे फार्मा से मिलने के लिए जाता है उसकी फार्मेसी में और उससे जा करके बोलता है कि तुमने यहाँ पे मेरी जान बचाई है, इस वजह से मैं तुम्हारे सीक्रेट को यहाँ पे सीक्रेट ही रखूंगा। यहाँ पे सैलमैन फार्मा के लिए बहुत ही ज्यादा गिफ्ट लेकर के आया होता है, उनमें से उसके ग्रुप की एक होली स्टिक भी होती है जो कि उसे वहाँ पे जा करके गिफ्ट कर देता है। जब फार्मा उस स्टिक को उठाता है तो अचानक से वो स्टिक वहाँ पे काफी ज्यादा ग्लो करने लग जाती है। तभी सोमन यहाँ पे कहता है कि ये स्टिक ने तुम्हें यहाँ पे पूरी तरीके से चुन लिया है, जिसे देख करके एलन यहाँ पे साइड में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फार्मा से बोलती है कि क्या मैं यहाँ पे एक बार ये स्टिक को छू सकती हूँ, जिस पर कि हमारा बंदा डायरेक्ट जा करके उसे वहाँ पे ये दे देता है। लेकिन अचानक से वो स्टिक तो उसके हाथों से आर पार ही हो जाती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्टिक को वही होल्ड कर सकता है जिस बंदे को ये स्टिक यहाँ पे खुद ही चुनेगी। एंड इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ बेल आइकन को भी जरूर से यहाँ पे प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।